हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इसकी प्रोविजन जो है वो और रिजर्व से थोड़ा सा अलग है। अलग इस वजह से है, आपने देखा दो टाइप के रिजर्व अब तक। कुछ रिजर्व ऐसे हैं और फंड ऐसे हैं जो किसी एसेट के अगेंस्ट होते थे, उनको हम क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। दूसरा, वो रिजर्व जो प्रॉफिट का एक पार्ट होते थे, उनको हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वो प्रॉफिट का ही पार्ट। जैसे इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस ना हो तो हम इनको जैसे और रिजर्व को ट्रीट करते हैं, जनरल रिजर्व को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हम इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि काफी बार क्वेश्चंस में इसके अगेंस्ट कुछ क्लेम होते हैं। क्लेम का मतलब, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाम से ही पता चलता है वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। काफी बार होता क्या है, किसी वर्कर को काम के दौरान चोट लग जाती है, अब वो क्लेम करता है कि मुझे इतना पैसा मेरे जो इलाज के लिए चाहिए था वो मेरा खर्च हुआ है, मुझे इतना पैसा दो। ऐसे में जो फर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने वर्कर के प्रति कि वो उनको वो पैसा दे। इस वजह से जो पैसा उस पर्सन ने क्लेम किया है, फर्म जब खत्म हो रही है वो पैसा उस वर्कर को देगी। उसी पैसे को हम कहते हैं क्लेम, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या क्या पोजीशन हो सकती है, हमारे पास 5 पॉसिबल केसेस हैं जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम हो सकता है। यहाँ WCR का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जिस तरह से फर्स्ट पॉसिबल केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे, देखिए। और सेकंड केस, जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। थर्ड केस में, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है वो हमारा बराबर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। फोर्थ केस में अगर बात करें तो फोर्थ केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है वो ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। फिफ्थ केस में हम बात करें कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं बट हमारे पास क्लेम जरूर है। इन 5 पॉसिबल केसेस में हम कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ आइटम को जैसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम केस बाय केस देखते हैं। तो हमारे पास अब का हमारा फर्स्ट केस देखते हैं सबसे पहले, जब हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। आपके पास क्वेश्चन जब दिया गया होगा, इस तरह से दिया गया होगा जिसमें हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी की साइड होगा। हम मान लेते हैं हमारे पास 50,000 रिजर्व रखा हुआ है और क्वेश्चन में कहता है कि कोई क्लेम नहीं है, नथिंग, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, या फिर कुछ दिया गया, क्या दिया गया कि क्वेश्चन में आपका वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन टोटली साइलेंट है। तो आप क्या करेंगे, बाकी के जैसे रिजर्व थे हमारे पास, जो जनरल रिजर्व था या फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व था, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते थे इसका भी उसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और हम कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं यहाँ ओल्ड रेशियो क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से, बट इनका रेशियो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं होता यहाँ पर। जो रेशियो है, क्योंकि आगे फर्म बंद हो चुकी है, अब ओल्ड रेशियो का सवाल ही नहीं होता, तो जो रेशियो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर हम क्वेश्चन में जैसे हमें कुछ नहीं मान दिया गया तो हम मानेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्योंकि एक लायबिलिटी है, हम उसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि बराबर था। हमने 50,000 रुपए को 25,000 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया, ए की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया और बी की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, कितने से, 25,000 से। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में और हमारे पास कैपिटल अकाउंट में। आप देख रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहां कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, नथिंग। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रियलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। आप देख रहे हैं ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, रियलाइजेशन कुछ नहीं हुआ।
तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है कहां पर ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हम कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 25-25 हजार रुपए हमने दोनों में ही ट्रांसफर कर दिया है, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। ये वो केस है जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका क्लेम भी है, बट क्लेम रिजर्व की अमाउंट से कम है। यानी मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 है और हमें कहता है एडजस्टमेंट में लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमें देता मान लीजिए 30,000 रुपए। यानी अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम कम है, तो हम क्या करेंगे, अब पार्टनर को देने से पहले हम क्लेम जो है वो ट्रांसफर करेंगे कहां पर, हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है। आप याद रखिएगा ये लायबिलिटी है, क्लेम हमने दिया नहीं है, क्लेम देंगे, बाद में देंगे, पहले अपनी लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि बाकी सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है उसी तरह से हम इस लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं 2 एंट्री करने के बजाय एक एंट्री कर देता हूं। जैसे कि हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं जो टोटल 50,000 रुपीज है, उसकी जो लायबिलिटी हमारी हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में 30,000 रुपीज। हमने पे नहीं किया, याद रखिएगा पे नहीं किया है, ये हमने लायबिलिटी ट्रांसफर की है, क्योंकि लायबिलिटी हमारी कितनी थी, 30,000 रुपीज थी हमारी, टोटल लायबिलिटी नहीं बनती। देखो अब प्रॉफिट, हमारे जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो शेयर था उसको हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 ट्रांसफर किया, उसके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी 30,000 है, तो हम 30,000 की लायबिलिटी को ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 30,000 की लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे कहां, रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ 30,000 को ट्रांसफर करेंगे और जो बाकी 20,000 बच गया है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहां पर, उनके कैपिटल अकाउंट में। तो हमने क्या किया, ए इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बी इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। टोटल 10,000 से हम यहां मान रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस तरह से जो हमारी लायबिलिटी थी, क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया और जो बच गया वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब बात आती है पेमेंट की। अब देखिए पहले जो मैंने एंट्री की है, काफी जगह इसको, काफी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में 2 अलग अलग पार्ट में कर रखा है। काफी जगह इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेगा 30,000 से और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेगा 30,000 से, और फिर जो 20,000 की एंट्री है उसको अलग से दिखाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप। मैंने इसकी एक कंबाइंड जर्नल एंट्री कर दी है, दोनों ही एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही अकाउंटिंग सही है। अब हमने पे करना है। पे करने के लिए क्या करें, क्योंकि अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, हमने हमारी लायबिलिटी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब जो पे करेंगे वो भी किससे करेंगे, बिल्कुल सही, रियलाइजेशन से ही पे करेंगे। तो हम क्या जर्नल एंट्री करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने 30,000 कर दिया, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी वर्क अगेंस्ट जो हमने किया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसकी अकाउंटिंग जो है रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, देखिए। तो इसके लिए देखिए, आप देख रहे हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री से, फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा डेबिट हुआ था टोटल 50,000, जिसमें रियलाइजेशन हमारा 30,000 क्रेडिट हुआ था। तो रियलाइजेशन में हम 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपीज। और जो ए और बी को हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है उनकी कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि दोनों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज। ये तो हुई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब जो पेमेंट किया जाएगा, जो सेकंड जर्नल एंट्री थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सभी प्रकार के खर्चे जब हम पे करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है और रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो आप जानते हैं, तो हम पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू बैंक कर देंगे रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन यहां डेबिट हुआ है 30,000 रुपीज से। इस तरह से जब हमारे पास क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो और क्लेम कम हो हमारे रिजर्व से, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्लेम है वो बिल्कुल बराबर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। ऐसे में क्या होगा,
अब देखिए हमारा जितना भी रिजर्व है टोटली हमारी लायबिलिटी हो चुका है। अगर टोटली लायबिलिटी हो चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो टोटल ही है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया गया है और हमें कहता है कि एक लायबिलिटी है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो मान लेते हैं हमारे पास 50,000 ही है। ऐसे में हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डेबिट किया 50,000 से और कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास टोटली लायबिलिटी हो चुकी है। इस तरह से ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद जो अब पे करना है, ये लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है, पे करने के लिए क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी। अब हमारी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो चुकी है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे, देखिए अब कैपिटल अकाउंट में तो नॉर्मली कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे 50,000 रुपीज और उतनी ही लायबिलिटी है। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में तो देखो कुछ भी नहीं होगा। अब रियलाइजेशन के ही डेबिट साइड में हमने बैंक से वो लायबिलिटी को पे कर दिया है। इस वजह से हमारे पास टोटल ही अमाउंट दोनों साइड आ जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 से हमारे पास क्रेडिट साइड में अभी आ जाएगा और जो पे किया है हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट 50,000 वो डेबिट साइड में टू बैंक आ जाएगा। इस तरह से हमने लायबिलिटी को पे कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस में क्या है, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम जो है वो ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 50,000 दिया गया है और 70,000 रुपीज मान लीजिए हमें क्लेम देता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारे पास 70,000 क्लेम है। ऐसे में हम क्या करें, अब देखिए जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो तो टोटल पे करेंगे, वो हमारी टोटल लायबिलिटी है और एडिशनल लायबिलिटी है 20,000 रुपीज। तो हमारे आप जानते हैं वो लायबिलिटी हम ट्रांसफर कर देंगे और रियलाइजेशन में हमारा लॉस हो जाएगा ज्यादा, तो हम ये टोटल ही अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करते हैं, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देते हैं कितने, 50,000 से ही, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब देखो हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी टोटल बढ़ गई है 20,000 रुपीज से, तो हमने एक्स्ट्रा जो पे करना है कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम जब पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 70,000 से और बैंक को क्रेडिट करेंगे 70,000 रुपीज से। हमारी एडिशनल लायबिलिटी बढ़ गई है, इसके लिए हमने रियलाइजेशन में ही कर देना है, तो हमने पे कर दिया। अब इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। देखिए लायबिलिटी जो ट्रांसफर हुई है पहले जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से वर्क रियलाइजेशन में हम 50,000 ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है और बैंक से हम पे कर देंगे रियलाइजेशन में 70,000 रुपीज। ये हमारा फोर्थ केस था जब हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। अब हमारे लास्ट केस की तरफ जाते हैं। लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में ये है कि हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं बट क्लेम जरूर है। ऐसे में हमें क्लेम ही पे करना है, वो हमारे एक तरह से कह दो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बट हमारे पास एडजस्टमेंट में कहता है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक क्लेम है, वो क्लेम हमारे पास 70,000 रुपीज है। तो हम क्या करें, अब इसमें हम जर्नल एंट्री सिर्फ क्या करेंगे, अब हमारी जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते थे, ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई है और हम पे कर देंगे, तो इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 70,000 रुपीज से। इस तरह से हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ही नहीं हमारा उसके अगेंस्ट हमने लायबिलिटी पे की। अगेंस्ट तो नहीं कह सकते हम, एक लायबिलिटी पे होगी, जनरेट होगी, एडिशनल लायबिलिटी होगी, एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी।
तो इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट में उसमें कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, एक्चुअली में है ही नहीं, तो ट्रांसफर कहाँ से करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू बैंक 70,000 रुपीज। इस तरह से हमारे पास हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारे के सारे केसेस में हम क्या क्या करते हैं आपने सीख लिया। हमने ये 5 केसेस स्टडी किए हैं जिसमें हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है कम है, लायबिलिटी बराबर है, लायबिलिटी ज़्यादा है, और लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन है नहीं बट लायबिलिटी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आई होप आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ करिए यार, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।